हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो CNW डिपार्टमेंट से हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप CNW में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 5 पार्ट पहले बन चुके हैं, ये छठा पार्ट है। 1000 से ज़्यादा सवाल जवाब है, इसलिए ये पार्ट पार्ट में वीडियो आते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 243 से शुरू करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। पहला सवाल 243, इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइट विद विच टाइप ऑफ टेप। एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर जो थ्रेड जॉइंट्स होते हैं उनको टाइट करने के लिए किस प्रकार के टेप का इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है, सेलो टेप, टेफलॉन टेप, पेपर टेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफलॉन टेप। यानी कि एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर जो भी थ्रेड जॉइंट्स होते हैं उनको टाइट करने के लिए टेफलॉन टेप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 245, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनॉफ बॉगीज, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। जो कैसनॉफ बॉगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसके लिए RDSO के किस पैम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये G95 का इस्तेमाल किया जाता है। G95 पैम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 246, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। जो नया वैगन नंबरिंग सिस्टम है या स्कीम है उसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं या किस चीज को दिखाते हैं? वैगन के ऊपर 11 डिजिट का एक नंबर होता है, उस नंबर में शुरू के जो 2 नंबर होते हैं वो क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं या क्या दर्शाते हैं, वो पूछा गया है। तो वैगन में जो शुरू के 2 डिजिट होते हैं वो टाइप ऑफ वैगन बताते हैं कि वैगन किस टाइप का है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शुरू के 2 नंबर टाइप ऑफ वैगन बताते हैं। उसके बाद के जो 2 नंबर होते हैं, देखिए ये शुरू के 2 नंबर टाइप ऑफ वैगन बताएंगे। इसके बाद के जो 2 नंबर होंगे ये ऑनिंग रेलवे बताएंगे, यानी कि वैगन किस रेलवे का है। और इसके बाद के 2 डिजिट जो होंगे ये बताएंगे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि वैगन का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, वैगन किस साल बना था वो दिखाएंगे। और इसके बाद 7, 8, 9, 10 जो ये 4 डिजिट होते हैं ये वैगन का इंडिविजुअल नंबर होता है, यानी कि वैगन का अपना नंबर होता है। और उसके बाद एक और नंबर होता है जो कि चेक डिजिट कहलाता है। और ये चेक डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चेक डिजिट के वजह से आप ये जान सकते हैं कि वैगन पे लिखा हुआ ये सारे नंबर सही है या गलत है। यानी कि चेक डिजिट इन सारे नंबर को चेक करने का एक तरीका होता है। और इसको कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है जहाँ पे पूरा वैगन का नंबरिंग सिस्टम मैंने बताया है, समझाया है और ये भी बताया कि चेक डिजिट की मदद से आप कैसे जान सकते हैं कि वैगन पे लिखा हुआ नंबर सही है या गलत है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 248, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रेक। सीसी रेक से आप क्या समझते हैं या फिर यहाँ पे सीसी रेक का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीसी रेक का फुल फॉर्म क्लोज सर्किट रेक होता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 249, द मिनिमम परमिशेबल बफर हाइट अबव रेल लाइन टू सेंटर ऑफ एच स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। एच स्टॉक मतलब हेड स्टॉक शायद यहाँ पे पूछा गया है कि लोडेड कंडीशन में रेल लाइन के सेंटर से, रेल लाइन के ऊपर से हेड स्टॉक के सेंटर में मिनिमम परमिशिबल बफर हाइट कितनी होती है? तो 1030 होती है, 1030 mm। इसके ऊपर पहले के वीडियोस में भी बहुत सारा बात हो चुका है, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत काम आएंगे। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 250, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन। नकल पिवट पिन का स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है या फिर नकल पिवट पिन का डायमीटर कितना होता है? तो ये 41.28 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 251, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैक वेयर प्लेट फॉर AAR कपलर इज। AAR कपलर के अंदर लगे हुए शैक वेयर प्लेट का डायमेंशन कितना होता है? तो 0.6 mm होता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 252, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म इज। नोज ऑफ नकल और गार्ड आर्म के बीच जो डायमेंशन होता है, डिस्टेंस होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस वो कितना होता है, उसकी दूरी पूछी गई है कितनी होती है?
तो ये 127 mm होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 253, द मैक्सिमम परमिशिबल फ्री स्लैक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज। ड्राफ्ट गियर में मैक्सिमम परमिशिबल फ्री स्लैक यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना होता है, तो ये 25 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी डायमेंशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको नोट कर लेना। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 254, नंबर ऑफ सीबीसी गेज, आज सीबीसी गेज की संख्या कितनी होती है, तो ये टोटल 8 होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 255, द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर आर, हाई कैपेसिटी वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा होता है, तो हाई कैपेसिटी वाला जो ड्राफ्ट गियर होता है मार्क 50 होता है, RF361 भी जिसे कहते हैं। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 257, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के अंदर किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंडियन रेलवे के अंदर AAR टाइप सेंटर बफर कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 258, द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंटर बफर कपलर इज, सेंटर बफर कपलर का वर्किंग स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 120 टन होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 259, द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट की बात हो रही है या फिर ट्रैक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। तो लोको का जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है इंडिविजुअल वैगन में किसके मदद से वो ट्रांसमिट होता है, जाता है, तो ये ड्रॉ गियर की मदद से जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रॉ गियर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 260, क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, ये क्लेविस एंड क्लेविस पिन का जो ये क्वेश्चन है ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, ये ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि ये सवाल जरूर आता है। तो इसलिए अगर क्लेविस एंड क्लेविस का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आप इसको अपने इंपॉर्टेंट नोट में जरूर लिख लीजिएगा और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है इस सवाल को आते हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिशन कपलर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 261, स्टैंडर्ड डायमीटर्स ऑफ व्हील ऑन बॉक्सन वैगन, बॉक्सन वैगन के स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील्स पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1010 और 900 mm, दूसरा है 1000 और 906 mm, तीसरा है 950 और 906 mm और चौथा है 906 813 mm। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 और 906 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 262, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन, BCN, BRN, BOBR, BTPN वैगन इज, यानी कि बॉक्सन, BCN, BRN, BOBR, BTPN वैगन का एक्सल लोड कितना होता है, तो इन सब का एक्सल लोड एक समान होता है जो कि 22.90 टन होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 263, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज कब मेजर किया जाता है, ऑफ लोड कंडीशन में, लोडेड वैगन में, बोथ कंडीशन या फिर एम्प्टी वैगन में। तो जो हमारा व्हील गेज होता है हम उसको मेजर करते हैं ऑफ लोड कंडीशन में। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 264, द लोवेस्ट व्हील डाया परमिटेड बाय वर्कशॉप फॉर बॉक्सन वैगन, वर्कशॉप में बॉक्सन वैगन का लोवेस्ट व्हील डाया कितना परमिटेड है, बॉक्सन वैगन जो होता है उसका वर्कशॉप के अंदर लोवेस्ट व्हील डाया यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 919 mm होता है, 919 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 265, इन CTRB द ग्रीस यूज पर एक्सल बॉक्स इज, CTRB यानी कि कार्ट्रिज टेपर रोलर बेरिंग में ग्रीस कितना यूज होता है पर एक्सल बॉक्स, हर एक्सल बॉक्स में कितना ग्रीस यूज किया जाता है, तो ये 455 प्लस माइनस 30 ग्राम, 455 प्लस माइनस 30 ग्राम ग्रीस का यूज किया जाता है CTRB बेरिंग में। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 266, द कंडमिंग डायमीटर ऑफ BTPN व्हील इज, BTPN व्हील का कंडमिंग डायमीटर कितना होता है, तो 906 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 267, परमिशिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड और अनदर BG वैगनर, VG वैगन पे जो फ्लैट सरफेस होता है वो परमिशिबल मैक्सिमम कितना होता है, तो VG वैगन पे जो मैक्सिमम परमिशिबल फ्लैट सरफेस होता है जिसे हम फ्लैट फेस भी कहते हैं, फ्लैट प्लेसेस भी कहते हैं, वो होता है 60 mm।
ये वैगन के लिए है। और अगर हम पैसेंजर कोच की बात करें तो वहाँ पे 50 mm होता है। ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फ्लैट सरफेस होता है परमिशिबल। चलिए अगला ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 268, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सेल। एक्सेल का इंटीग्रेटेड पोर्शन कौन सा होता है? तो जर्नल होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 270, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज। एयर ब्रेक वाले गुड्स स्टॉक में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल लगा होता है उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, किस कलर का होता है? तो वो ब्लैक होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक। अगला सवाल, सवाल नंबर 271, इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी रिमेन अप टू द। जो एंड टू एंड रैक होते हैं इनका जो इंटेंसिव एग्जामिनेशन होता है उसके बाद जो बीपीसी की जो वैलिडिटी होती है वो कब तक बनी रहती है, ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। यानी कि एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक में गहन जांच के बाद बीपीसी की वैधता कब तक बनी रहती है? तो ये डेस्टिनेशन पॉइंट तक बनी रहती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 272, कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज। एयर ब्रेक वैगन में लगे हुए कंट्रोल रॉड का डायमीटर कितना होता है? तो ये 32 mm होता है, 32 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 273, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इज एम्प्टी कंडीशन इज। बॉक्सन वैगन जब खाली अवस्था में होती है तो उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो उसका पिस्टन स्ट्रोक होता है 85 ± 10 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 275, in air brake stock BPC become invalid if the rake is stabled in any examination yard for more than। एयर ब्रेक स्टॉक में BPC इनवैलिड हो जाता है अगर कोई रैक एग्जामिनेशन यार्ड में कितने देर या कितने घंटे से ज्यादा खड़ी हो जाती है। तो एयर ब्रेक स्टॉक में BPC अमान्य हो जाता है यदि रैक को किसी भी परीक्षण यार्ड में अधिक समय तक स्थिर रखा जाता है। तो ये अवधि होती है 24 आवर्स, 24 घंटा। अगर 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी एयर ब्रेक स्टॉक अगर एग्जामिनेशन यार्ड में खड़ा है, किसी भी एग्जामिनेशन यार्ड में, तो उसकी जो बीपीसी है वो इनवैलिड हो जाती है, अमान्य हो जाती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 276, डर्ट कलेक्टर ऑफ ए वैगन शुड बी क्लीन विद इन। जो वैगन में लगा हुआ डर्ट कलेक्टर होता है उसको कब साफ किया जाता है? तो एट द टाइम ऑफ आरोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरोज के दौरान वैगन में लगे हुए डर्ट कलेक्टर को साफ किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 277, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन में लगे हुए सीआर की कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये 6 लीटर की होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 278, द बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन। अगर 56 बॉक्सन वैगन का एक ट्रेन है, एक रेक है, तो उसके ब्रेक वैन में बीपी का मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 4.8 kg। 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 279, व्हेन द रिलीज मैनुअली के टाइप डीवी द एयर प्रेशर रिलीज फॉर्म। जब हम मैनुअली के टाइप डीवी को रिलीज करते हैं, मैनुअली के टाइप डीवी को रिलीज करते हैं, तो एयर प्रेशर जो है, वायु दाब, वो कहाँ किस फॉर्म में रिलीज होता है? तो वो CR2BC रिलीज होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 280, द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप ऑफ बीपी टू डीवी फॉर वैगन इज। बीपी से डीवी में जाने वाले ब्रांच पाइप का डायमीटर कितना होता है? वैगन के अंदर बीपी से डीवी तक जाने वाले ब्रांच पाइप का डायमीटर पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो ये 20 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 281, फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज। जब हम एयर प्रेशर लोकोमोटिव के एयर प्रेशर को टेस्ट करते हैं तो जो उसमें टेस्ट प्लेट लगा होता है उसके होल
उसका डायमीटर पूछा जा रहा है कि उसके होल का डाया कितना होता है, तो ये 7.5 mm होता है होल का डाया। कई जगह मैंने देखा है 7 mm भी कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है 7.5 होता है या 7 mm होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 282। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्स एंड वैगन इज। बॉक्स एंड वैगन के एयर ब्रेक सिलेंडर का डाया कितना होता है, तो 355 mm होता है बॉक्स एंड वैगन में लगे हुए एयर ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 283। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर इन BVZ वैगन इज। BVZ जो वैगन में इस्तेमाल होता है उसमें लगे हुए ब्रेक सिलेंडर का डाया पूछा जा रहा है कि कितना होता है, तो ये 300 mm होता है, 300 mm। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे डायमीटर वाले, नोट कर लेना। अगला सवाल, सवाल नंबर 284। द कैपेसिटी ऑफ AR एक्सिलरी रिजर्वायर वैगन में इन एयर ब्रेक एक्सपेक्ट BK वैन इज। ब्रेक वैन एक्सपेक्टेड BK मतलब ब्रेक ही होगा, ब्रेक वैन इज। ब्रेक वैन में जो हमारा AR लगा होता है उसको छोड़ के, ब्रेक वैन के AR को छोड़ के बाकी जो भी हमारे पूरे वैगन होते हैं उसमें AR की कैपेसिटी पूछी जा रही है कि कितनी होती है। VK वैगन को छोड़ के एयर ब्रेक में सहायक जलाशय की क्षमता कितनी होती है, तो ये 100 लीटर होती है, 100 लीटर होती है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 285। इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकिंग इन रिलीजिंग ऑफ द वैगन ब्रेक इज। सिंगल पाइप सिस्टम में ब्रेक वैगन जो वैगन होता है उसमें ब्रेक को रिलीज होने में कितना टाइम लगता है, यानी कि यहाँ पे ट्विन पाइप की बात नहीं हो रही है, सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाले वैगन में ब्रेक का रिलीजिंग टाइम पूछा जा रहा है, तो ये 60 सेकेंड होता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 286। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड। कंट्रोल रॉड हेड और SAB के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उस डिस्टेंस को A डायमेंशन कहा जाता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, A डायमेंशन। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 287। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन फॉर एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रेक इज। पूरे रेक को टेस्ट करने के लिए, पूरे रेक के एयर ब्रेक को टेस्ट करने के लिए जिस कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये 8 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला मशीन होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा कंप्रेसर मशीन होना चाहिए जो 8 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बनाए। ऐसे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पूरे रेक को, एयर ब्रेक को टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 288। एट द ऑर्गेनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रेक। जो प्रारंभिक स्टेशन होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वहां पे जो हमारे एंड टू एंड रेक होते हैं उनका जो मिनिमम ब्रेक, प्रीमियम एंड टू एंड रेक की बात हो रही है यहाँ पे, प्रीमियम एंड टू एंड रेक में मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए, कहाँ पे, ऑर्गेनेटिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु पे, तो ये 95% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 289। द ब्रेक पावर ऑफ CC रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट इज। नोडल पॉइंट पे CC रेक का ब्रेक पावर परसेंट कितना होना चाहिए, तो नोडल पॉइंट पे जो हमारा CC रेक होता है उसका ब्रेक पावर परसेंट 100% होना चाहिए। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 290। ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशूड फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रेक विल बी वैलिड फॉर। प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए जो हमारा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है वो कितने दिनों के लिए वैध होता है, कब तक के लिए वैध होता है, तो ये 12 + 3 दिन के लिए वैध होता है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 291। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DC डर्ट कलेक्टर। डर्ट कलेक्टर का फंक्शन क्या है, यानी कि डर्ट कलेक्टर का काम क्या है, तो यहाँ पे डर्ट कलेक्टर का काम जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डर्ट कलेक्टर का काम है डर्ट को कलेक्ट करना। 4 ऑप्शन है, कलेक्ट डर्ट, कलेक्ट एयर, क्लीन एयर और क्लीन CR। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, कलेक्ट डर्ट, यानी कि डर्ट को कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्लीन एयर भी हो सकता है क्योंकि ये हवा को साफ भी करता है। तो यहाँ पे इसका काम पूछा गया कि इसका काम क्या है, तो असल में इसका काम तो धूल को इकट्ठा करना है, लेकिन इसका काम ये भी है कि एयर को साफ करना है। चलिए इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी, ए होगा, इसका राइट आंसर ए होगा या फिर सी होगा।
होगा, कलेक्ट डर्ट होगा या फिर क्लीन एयर होगा? आप इसका आंसर जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 293, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रेक इज। प्रीमियम एंड टू एंड रेक का जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होगा उसका कलर पूछा गया क्या होता है, तो उसका कलर ग्रीन होता है। हालांकि आजकल तो सारे कलर एक ही हो गए हैं, कंप्यूटराइज हो गया है, मतलब कि एक प्रिंटिंग मशीन आती है और वही ब्रेक पावर सर्टिफिकेट निकाल के दे देती है और सबका कलर वाइट ही होता है। लेकिन जो पहले सिस्टम था, हर रेक के लिए अलग अलग ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए कलर डिसाइड किया गया था, तो उसके हिसाब से जो प्रीमियम एंड टू एंड रेक होते थे उनके जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होते थे वो ग्रीन कलर के पेपर पे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे अगर कुछ सवाल इस तरह का आता है तो जो पुराना सिस्टम है उसके हिसाब से आप कलर कोड बताएंगे। तो प्रीमियम एंड टू एंड रेक का जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का कलर था वो ग्रीन हुआ करता था, आजकल सारे व्हाइट होते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 294, फॉर टेस्टिंग डीवी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 टू 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डीबी परीक्षण के लिए ब्रेक सिलेंडर से 3.8 से 0.04 किलोग्राम पर सेंटीमीटर तक हवा निकालने के लिए जो आवश्यक समय होता है वो कितना होता है? यानी कि यहाँ पे डीवी को ड्रेन करने की बात हो रही है, डीवी को खाली करने की बात हो रही है टेस्टिंग के लिए दौरान। अगर प्रेशर उसमें 3.8 है तो 3.8 से 0.04 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने में कितना समय लगता है? तो ये 45 से 60 सेकंड लगता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 295, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ VVZC वैगन। VVZC के पिस्टन स्ट्रोक को पूछा गया कितना होता है, तो 70 ± 10 होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70 ± 10 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 296, व्हाट इज द एम्प्टी पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BOBR इन वैगन इज। BOBR और BOBR वैगन के अंदर खाली वैगन में पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर चीज़ हर किसी को पता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और अभी मैं इसमें जितने सवाल मैंने बताए हैं, अगर इसमें लगता है आपको कि किसी सवाल का आंसर कुछ और होना चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 297, ए डायमेंशन ऑफ द BOBR वैगन इज। BOBR वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है? तो 27 ± 20 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 298, व्हाट इज द कलर ऑफ BPC ऑफ एयर ब्रेक CC रेक। एयर ब्रेक CC रेक के BPC का कलर क्या होता है? तो एयर ब्रेक में जो CC रेक होता है उसके BPC का कलर येलो होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, येलो। अगला सवाल, सवाल नंबर 299, कंट्रोल रॉड ऑफ SAB व्हेन रोटेटेड फॉर 1 राउंड, कंट्रोल रॉड हेड मूव बाय ए डिस्टेंस ऑफ। कंट्रोल रॉड जो SAB का कंट्रोल रॉड होता है वो जब एक राउंड मूव करता है, रोटेट करता है, वो जब घूमता है एक राउंड, तो कंट्रोल रॉड जो हेड है वो कितना डिस्टेंस तय करता है, वो कितना डिस्टेंस मूव करता है, कितना डिस्टेंस, कितनी दूर तक चलता है, तो ये 2 mm होता है, 2 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 300, इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। वैगन के अंदर हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो वैगन के अंदर जो हैंड ब्रेक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब यार्ड में गाड़ी खड़ी हो। वैगन जब यार्ड में खड़ा हो तब हैंड ब्रेक का यूज किया जाता है ताकि वैगन रोल आउट ना हो जाए, अपने आप ढलान पे ढल ना जाए, अपने आप चलने ना लगे, रोल ना हो जाए, इसके लिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडिंग इन यार्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर हम बाकी सवाल लेंगे। बहुत सारे सवाल है भाई, ये मतलब 1000 का PDF है तो बहुत सारे सवाल है। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है, जाननी है, समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो बने उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।